मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गेम नॉलेज टेक्निकल में। तो चलिए आज एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सभी ट्रेड के लिए कंबाइन क्लास लेकर के आया हूँ। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत जो है अपने यूट्यूब चैनल में है। और खबर यहाँ पे जो है परीक्षा जो चल रही है उसके साथ साथ तैयारी भी मैं करा रहा हूँ, तो प्रश्न फटाफट तैयार है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है, अप्रेंटिस परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बी प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, सी राज्य सरकार, डी भारत सरकार। तो यहाँ पे जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें एक ऑप्शन आपके सही है। तो अप्रेंटिस परीक्षा में उत्तीर्ण जो परीक्षार्थी होते हैं उनको जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो हमारा भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट और सही है। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, डी। आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इसके द्वारा दिए गए एक ही पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। आपके ऑप्शन है ए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC, बी है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT, सी है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT, डी है नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NVEQF। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि संपूर्ण भारत में जितने भी ITI हैं वो एक ही जो है आपका सिलेबस का पालन करते हैं। उसका सिलेबस NCVT का है जिसे हम नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। अगला प्रश्न है कि विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान देना है कि जब बिजली से आग लग जाए तो फिर हम किससे आग को बुझाएंगे। ऑप्शन आपके ए है CTC फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए, बी है रेत मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, सी जल का उपयोग करना चाहिए, डी फोम का उपयोग करना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि अगर इलेक्ट्रिक से आग लगी है तो वहाँ पे हम पानी नहीं डाल सकते हैं, फोम भी नहीं डाल सकते हैं, रेत मिट्टी भी नहीं फेंक सकते हैं। तो क्या डालेंगे? तो डालेंगे CTC। CTC का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को टिक मार लेते हैं, ऑप्शन ए। और CTC का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, याद रखिएगा। CTC का फुल फॉर्म क्या हुआ? कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, गौर से प्रश्न को देखिए। चलिए प्रश्न है आपका कि किस प्रकार की आग पर पानी का उपयोग करना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब कैसा आग लगा है तो उस पर हम पानी फेंकेंगे। ऑप्शन ए श्रेणी ए, ऑप्शन बी श्रेणी बी, ऑप्शन सी श्रेणी सी, ऑप्शन डी श्रेणी डी। तो देखिए 4 प्रकार का श्रेणी फायर को बांटा गया है, इसलिए आप डिटेल्स में अपनी किताब में जाके पढ़ लीजिए। और इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए है। क्लास ए में जो आता है फायर उसी पे हम पानी डाल सकते हैं। क्लास ए में जाता है जैसे लकड़ी में लगा, कागज में लगा हुआ आग, कपड़े में लगा हुआ आग, तो ये सब क्या होता है? क्लास ए में आता है। और क्लास ए फायर को ही बुझाने के लिए हम लोग पानी का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, गैस तथा द्रवित गैस की आग किस श्रेणी में रखी जाती है? प्रश्न को समझे। प्रश्न कह रहा है कि गैस तथा द्रवित गैस की आग किस श्रेणी में रखी जाती है। मतलब जो लिक्विड वाला आता है वो कौन सा श्रेणी में है? ए श्रेणी ए, बी श्रेणी बी, सी श्रेणी सी, डी श्रेणी डी। तो डिटेल्स में किताब में जाके पढ़ लीजिएगा। इसका सही और करेक्ट आंसर है श्रेणी सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। जितना भी लिक्विड वाला है फायर वो श्रेणी सी में आता है, जैसे LPG हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब श्रेणी सी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपके साथ ज़्यादा समय लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से श्रेणी डी की आग कौन सी है? अब लीजिए डी श्रेणी का आग पूछ दिया। इसमें ऑप्शन ए है आपका गैस, बी है विद्युत, सी है लकड़ी और डी है ज्वलनशील पदार्थ। तो
तो आपको याद रखना है कि क्लास डी में जो आता है वो हमारा इलेक्ट्रिक विद्युत आता है। तो चलिए ऑप्शन बी मेरा सही है जी, इसको टिक मार लिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस आग के आधार पर सर्वप्रथम पानी का स्प्रे करना चाहिए, तत्पश्चात धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए। देखिए यहाँ पूछ दिया, इसके पहले वाला प्रश्न था कि पानी हम कौन सा श्रेणी में उपयोग करेंगे, और यहाँ भी पूछ रहा है किस आग के आधार पर हम सर्वप्रथम पानी का स्प्रे करेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए श्रेणी ए, बी श्रेणी बी, सी में है श्रेणी सी और डी में है श्रेणी डी। तो श्रेणी ए में लगा आगे पर ना हम पानी डालेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है, किस प्रकार की आग में सप्लाई बंद करके अलार्म बजाना चाहिए तथा प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा आग पर काबू पाना चाहिए। देखिए यहाँ अलर्ट कर दिया कि बाबू आग देख करके कैसा आग लगा है ये देख लो, और यहाँ पे बोल रहा है कि स्किल्ड व्यक्ति चाहिए जो प्रशिक्षित है, ट्रेंड पर्सन। तो देखिए श्रेणी ए में तो कोई आग बुझा सकता है, बी में भी जो है आपको स्किल चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा क्या है, इलेक्ट्रिक वाला में रहता है। इसलिए क्लास डी में जो इलेक्ट्रिक आता है, तो इलेक्ट्रिक आग जब हम बुझाएंगे तो वहाँ पे हमको स्किल्ड पर्सन का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही और करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गैस की उपस्थिति में द्रव या ठोस पदार्थ जलेगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा गैस रहेगा तभी जो है गैस द्रव या ठोस पदार्थ जलेगा। अब ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग गैस कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन रहेगा तभी ना जलेगा, बिना ऑक्सीजन का कुछ नहीं जलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आग पर काबू पाने में स्मूथरिंग का अर्थ है। देखिए बहुत ही घुमाया फिरा हुआ है क्वेश्चन। ट्रेड थ्योरी, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट जो है मोल्डर, इस सबके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं देखिएगा तो पछताइएगा। पूछ दिया है कि आग पर काबू पाने में स्मूथरिंग का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है ठंडा करना, बी है हवा को रोकना, सी है तत्वों को हटाना, डी है ताप घटाना। तो आपको याद रखना है कि स्मूथरिंग का अर्थ होता है हवा को रोकना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है और करेक्ट सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रनिंग लिक्विड फायर तथा फ्लेमेबल लिक्विड फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर का उपयुक्त है। देखिए पूछ दिया रनिंग लिक्विड फायर मतलब अगर डीजल, पेट्रोल इस समय अगर आग लग गया है तो हम कौन सा जो है फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। तो देखिए ये ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है हेलोन, सी है फोम, डी है ड्राई पाउडर। तो जानते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या होगा, वो तो वैसा ही उड़ जाएगा। बी हेलोन और डी ड्राई पाउडर से भी काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन को कांटेक्ट को रोक देना है, इसलिए वहाँ पे फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे ताकि वहाँ पे झाग बना दे और ऑक्सीजन का कांटेक्ट आग से टूट जाए। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी मेरा सही और करेक्ट आंसर है। चलिए टिक मार दिए जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बोनियस फायर क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पेंट्स, वार्निश इत्यादि के कारण होती है, बी पाउडर्ड एल्युमिनियम, जिंक इत्यादि के कारण होती है, सी खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण होती है, डी लकड़ी, पेपर इत्यादि के कारण होती है। तो देखिए कार्बोनेशियस फायर बोला, तो कार्बोनेशियस फायर में आता है हमारा पेंट्स, वार्निश है ना इत्यादि के कारण जो आग लगती है वो हमारा आता है कार्बोनेशियस फायर में। तो हमारा ऑप्शन ए सही और करेक्ट है जी। चलिए टिक मार लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया इतना जल्दी, हाँ। अगला प्रश्न है कि ऑयल फायर क्या है। ए पेंट्स, वार्निश इत्यादि के कारण होती है, बी पाउडर, एल्युमिनियम, जिंक इत्यादि के कारण होती है, सी खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण होती है और डी लकड़ी, पेपर इत्यादि के कारण होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, कितना घुमाया हुआ प्रश्न है कि ऑयल फायर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑयल फायर में क्या आएगा, पेंट्स आएगा, वार्निश आएगा, यही सब ना आएगा ये ऑप्शन में। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, तो मार दीजिए टिक, ए टिक मार दिए। अब आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही तो है। अगला प्रश्न है कि हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होता है। बाप रे बाप। ऑप्शन ए फोम, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, डी ड्राई पाउडर।
तो आपको याद रखना है कि हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में क्या रहता है, तो हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड रहता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट और सही आंसर ऊपर का ही चला जाता है। चलिए टिक मार देते हैं ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे है जी। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक फायर में क्या आता है। चलिए बिजली वाला फायर, बिजली में लगी आग, तो बिजली में कैसे आग लगती है। ऑप्शन यहाँ दिया है ए पेंट्स वार्निश इत्यादि के कारण होती है, बी पाउडर एल्यूमिनियम जिंक इत्यादि के कारण होती है, सी खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण होती है, डी लकड़ी पेपर इत्यादि के कारण होती है। तो बिजली में कब आग लगेगा, जब खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग हो तब ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही और करेक्ट आंसर है, तो जल्दी टिक मार लीजिए ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मेटेलिक फायर का होता है। मेटेलिक मतलब इसको हम धातु का आग कहते हैं। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है पेंट्स वार्निश इत्यादि के कारण होती है, बी है पाउडर एल्यूमिनियम जिंक इत्यादि के कारण होती है, सी खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण होती है, डी लकड़ी पेपर इत्यादि के कारण होती है। तब मेटेलिक जब पूछ दिया जी धातु में, तब पेंट्स वार्निश धातु नहीं ना है, खराब, उसके बाद पाउडर एल्यूमिनियम जिंक इत्यादि कारण ये सब तो नहीं ना है, लकड़ी पेपर इत्यादि कारण तो ये तो नहीं ना है। तो क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। मार लीजिए टिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, इंतजार कर रहा है। अगला प्रश्न ये है कि कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। कार्यशाला मतलब वर्कशॉप जिसको कहते हैं, अंग्रेजी आप लोग ज़्यादा समझते हैं, हिंदी कम, इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ कि कार्यशाला मतलब वर्कशॉप में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। ऑप्शन ए अग्निशमन यंत्र, बी पानी से भरी बाल्टियाँ, सी रेत से भरी बाल्टियाँ, डी उपरोक्त सभी। तो भाई वर्कशॉप में जब आग लगे तो सभी की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही और करेक्ट आंसर है। चलिए टिक मार दिए। अब क्या देख रहे हैं, आगे बढ़िए। सर्दी का मौसम है, खांसी भी हो जा रहा है, और आप लोग हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब किए हैं जी, जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर से आप लोग पास कर जाइए। ठीक है, तैयारी तो हम करा ही रहे हैं, चैनल को भी आगे बढ़ाना है कि नहीं, आगे बढ़ाना है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, कहाँ करेंगे। ऑप्शन ए कागज़ की आग बुझाने में, बी लकड़ी की आग बुझाने में, सी बिजली से लगी आग बुझाने में, डी कपड़ों में लगी आग बुझाने में। तो CO2 का कहाँ करेंगे, करेंगे हम जहाँ बिजली से लगी आग बुझाने में। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही है। आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत जल्दी टिक मार देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। लगता है प्रश्न ख़त्म हो गया, तो लगता है कि प्रश्न ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको जो प्रश्न कराए ये कैसा आपको लगा, कि आप हमको कमेंट्स बॉक्स में जा करके कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए और तैयारी बढ़िया से कीजिए, माता पिता का भी ध्यान रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।